अमित शाह के पास सभी धरना दिए हुए। धरना देने का मतलब है कि अमित शाह ने स्पेशल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में अमित शाह के आवास पे जो मीटिंग होनी है उसी में सब कुछ फाइनल होगा। एक ये हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फिक्स्ड है, लेकिन अंडरस्टूड कैसे हम मान लें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अचानक से एनडीए की बैठक बुलाई गई और उस एनडीए की बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे, इतने सारे लोगों की तो लिस्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग शामिल हुए थे। सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल की बात करें, भिखुभाई दलसानिया की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें, तो ये सभी दिल्ली में मौजूद हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। बिहार की राजनीति में आज का दिन बहुत खास होने वाला है। आपको भी पता है क्यों खास होने वाला है, क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा आज जाने वाले थे नामांकन के लिए, लेकिन कल का जो है वो डेट तय हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा कल जाएंगे, लेकिन दूसरी सीट पर कौन जाएगा, दूसरे नेता कौन जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, इस बात की चर्चा हम कल से ही कर रहे हैं और आज इस बात पर मुहर लग जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ दूसरी सीट पर कौन जाएगा। कल आनंद फानन में दिलीप जायसवाल और बिहार के दो उप मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, अमित शाह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग हो रही है, क्या मंथन हो रहे हैं, किसे भेजा जाएगा, किस रूठे हुए को मनाया जाएगा, तमाम बातों पर बाबा से चर्चा करेंगे। सीएम नीतीश भी कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, इन सब बातों पर बाबा से चर्चा करेंगे। बाबा, आज वो दिन है, अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है, लिस्ट रेडी हो गई है, अब क्या होगा, कौन जाएगा? देखिए, कुछ हम पिछले कई दिनों से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, इस पर हो सकता है बहुत लोगों को आपत्ति भी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चे का खिलौना तो है नहीं, पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में समय, शब्द और सियासत तीनों बहुत बारीक होनी चाहिए। आपने अगर कोई घोषणा कर दी तो उस घोषणा पर आपको अमल रहना होता है, आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सियासत जम करके होती है और समय को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप चुनाव के दिन अपने आप को फ्रेम में नहीं रखते हैं तो आप चुनाव हार सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो बिहार में 2 सीटें जो राज्यसभा की खाली हैं और देश भर में 9 राज्यों की 12 सीटें खाली हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, और लगता क्या है, लगभग जो आंकड़े हमारे पास हैं उन आंकड़ों की हम बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में 12 में से 11 सीटें जीतना चाहती है, और उन 11 सीटों को जीतने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक सीट तो बिहार वाली उससे कम हो गई और एक तेलंगाना वाली कम हो जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, इसलिए वहाँ की खाली सीट पर कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस ने नाम भी घोषित कर दिया है अभिषेक मनु सिंघवी का, वो वहाँ से जा रहे हैं तेलंगाना से। लेकिन बिहार में आपने देखा कि एक तरफ जहाँ ये घोषणा भी हुई, घोषणा क्या हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि तो अभी हुई नहीं है। अभी तो अपने स्तर से उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा कर दिया, एनडीए के फोरम में, एनडीए के किसी भी पैड पर या किसी भी तरह से ये घोषणा नहीं हुई है कि कौन जा रहा है एनडीए से और भारतीय जनता पार्टी का होगा या किसका होगा। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अचानक से इस पर ब्रेक लग जाना, कहानी तो कुछ और कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनके लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, तो लोगों का कहना यह है कि हम 21 तारीख को नामांकन कर रहे हैं, 20 तारीख को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों नामांकन एक साथ होंगे और भारतीय जनता पार्टी का वो नाम कौन जाएगा फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो अभी तक ये बता रहे हैं, कल ही हमारी बहुत लोगों से बातचीत हुई, एनडीए घटक दल के कई नेताओं से, कई शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई। कई लोगों को तो आपने ही बताया कि इनका क्या पोजीशन, इनका कोई क्या पोजीशन, तो मैंने फ़ोन लगा करके लोगों से बातचीत किया। अब उस बातचीत का जो लब्बो लुआब है वो ये बता रहा है कि मामला आसान नहीं है, और इस मामले में जितना अमित शाह को दूर रखा जा रहा था, अमित शाह को ही ये फैसला लेना है कि इन 12 में से 12 सीट पर या 11 सीट पर कौन उम्मीदवार होगा। अमित शाह के पास सभी धरना दिए हुए। धरना देने का मतलब है कि अमित शाह ने स्पेशल मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में अमित शाह के आवास पे जो मीटिंग होनी है उसी में सब कुछ फाइनल होगा।
लिस्ट तो बहुत पहले से चला गया है, लेकिन लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। बिहार से भी हमने बताया था कि आर.के. सिंह का नाम था, प्रेमरंजन पटेल का नाम था, ऋतुराज सिन्हा का नाम था, रमा देवी या रमा देवी के परिवार से किसी का नाम चल रहा था, वहीं जदयू से भोला शर्मा का नाम चल रहा था, मुकेश सहनी का नाम चल रहा था, मनीष वर्मा का नाम चल रहा था, और भी करीब नाम 1 दर्जन से ज़्यादा नाम थे। बिल्कुल। इसके अलावे अभी बहुत सारे नाम हमसे छूट भी रहे हैं। इसके अलावे इन सारे नामों में उपेंद्र कुशवाहा का नाम कहीं नहीं था। तो दो बात हो सकती है, एक ये हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, फिक्स्ड है, लेकिन अंडरस्टूड कैसे हम मान लें? न नीतीश कुमार की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है, न उनके मंत्रियों की, न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, न एनडीए की तरफ से कोई पुष्टि हुई है। और मैं बता दूं कि 17 तारीख से पहले 15 तारीख को आज़ादी का जश्न मनाने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अचानक से एनडीए की बैठक बुलाई गई, और उस एनडीए की बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे, इतने सारे लोगों की तो लिस्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग शामिल हुए थे। और उसमें शामिल होने के बाद सबसे पहली जो मंत्रणा की गई कि एनडीए को एक नया स्वरूप दिया जाए, और इसमें जो भी बात हो वो फोरम में होनी चाहिए। इसका मायने है कि जो उपेंद्र कुशवाहा वाला मामला है वो फंस भी सकता है। अब इन सभी विषयों को अगर ध्यान में रखते हुए देखें तो 9 राज्यों की 12 सीटें खाली हैं, और आज सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, दिलीप जायसवाल की बात करें, भिखूभाई दलसानिया की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें, तो ये सभी दिल्ली में मौजूद हैं। और यही नहीं, इसके अलावे भी संगठन से जुड़े हुए कई लोग दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में एक जमावड़ा है, और उन संभावित लोगों को भी लगभग बुलाया गया है। तो कल उपेंद्र कुशवाहा ने पहले चेंज कर दिया, 21 अगस्त को जा रहे, और तुरंत दिल्ली में ये मीटिंग बुला ली गई। ये जी, दिल्ली में देखिए, दिल्ली और पटना की जिस दिन से दिलीप जायसवाल अध्यक्ष बने हैं, उस दिन से एक पैर उनका दिल्ली और एक पैर पटना में रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस सदन में नहीं तो उस सदन में बहुमत प्राप्त करना है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। असम की स्थिति अगर बताएं, जिन राज्यों में 9 राज्यों में जो सीटें खाली है उसमें असम की बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है। 126 में से 60 सीटें उसके पास हैं, बाकी उसके सहयोगी दलों के पास है, यानी कि सब मिला जुला करके उसके पास आराम से कंफर्टेबल मेजोरिटी है, यहाँ की सीट पर वो कब्जा कर लेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, दोनों की दोनों सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 243 सीटों में 128 का आंकड़ा भी एनडीए के पास है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 90 सीटों में 41 सीटें, और उसके साथी दलों को मिला करके लगभग 47 से 48 सीटें हैं, यानी कि यहाँ भी कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, और इस कंफर्टेबल मेजोरिटी से हरियाणा की सीट भी उसके खाते में जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 में 163 सीटें हैं जो कि एनडीए गठबंधन के पास है, और यहाँ भी कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी स्थिति सेम है। जो 3 दल हैं, तीनों दल को मिला करके 288 में से 211 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की 103 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट का 40, और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उनके पास 38 सीटें हैं। और यहाँ आराम से कंफर्टेबली भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यसभा उम्मीदवार को जिता लेगी। राजस्थान की बात करें तो 200 में से 114 सीटें हैं, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी है, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। त्रिपुरा की बात करें तो 60 में से 32 सीटें हैं, तो यहाँ भी मेजोरिटी में है। तेलंगाना में यहाँ आकर के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई है, क्योंकि यहाँ 119 सीटों में से कांग्रेस के पास कंफर्टेबल मेजोरिटी 65 सीटें हैं, बीआरएस के पास 38 है, बीजेपी मात्र 8 सीटों पर यहाँ है। इसलिए यहाँ का तो मामला ही नहीं देखना है, यानी अब तक जो 11 सीटें हमने बताई उसमें से 10 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो 147 में से 78 सीटें अभी सरकार बनी है, तो यहाँ भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अब जो बातें सामने चल रही हैं उसमें हम बार बार ये बता रहे हैं कि अमित शाह को ये टारगेट दिया गया है कि आने वाले समय में, यानी 2 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके इर्द गिर्द आते आते तक राज्यसभा में कम से कम बहुमत प्राप्त कर लिया जाए। जो वर्तमान स्थिति है राज्यसभा की, उसमें जो स्थिति सामने नज़र आ रही है अभी वर्तमान में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर के 87 सीटें हैं, एनडीए के पास 105 सीटें हैं, 6 नॉमिनेटेड भी इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 20 सीटें खाली हैं, 4 नॉमिनेटेड सदस्य और 4 जम्मू कश्मीर की सीटें खाली हैं। तो 241 में से सीटों में से अभी जो कंफर्टेबल मेजोरिटी की बात करें तो 121 सीटें चाहिए, और 121 सीटों में 105 सीट अभी एनडीए के पास है।
यानी कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो 87 सीटों पे सबसे ज़्यादा लीड कर रही है, अगर इसमें से जीत करके आती है तो लगभग 100 के आसपास वो पहुँचेगी। तो ऐसी स्थिति में, और इसके साथ साथ जो कई राज्यों में जीतने के बाद भी उसने जो आंकड़े बनाए हैं उसको लेकर के भी कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं। अब ऐसी स्थिति में राज्यसभा की दूसरी सीट पर अमित शाह ने लिस्ट लगभग फाइनल हो चुका है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार पूरी की पूरी कहानी लिखी जा चुकी है, और उस कहानी में एक ही बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस 12 सीट में से 11 सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए। उपेंद्र कुशवाहा वाला, और खास करके बिहार की बात करें, पूरे देश भर में जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी एक साथ जारी करेगी। इसमें अब संभावित लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम होगा या नहीं होगा, ये भी एक बड़ा संशय है। लेकिन जितना माने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम, उससे तो यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को कहीं छोड़ छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने, जैसे कि जानकारी हमें कल मिली थी और मैं बताते बताते बीच में ही रुक गया था, कल जो हमारी जानकारी मिली उस जानकारी के हिसाब से जनता दल यूनाइटेड ने विद्रोह कर दिया है, और जनता दल यूनाइटेड चाहती थी कि वो दूसरी सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड को मिले। लेकिन सुनील सिंह की खाली सीट को लेकर के भी अब चर्चा चल रही है कि जो एमएलसी की सीट खाली हुई है उसको नीतीश कुमार पर एडजस्ट कर दिया जाए, और नीतीश कुमार से राज्यसभा की सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपने दम पर मेजोरिटी तक पहुंचने की कोशिश करे। मतलब दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा तो मजबूरी है। हाँ। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के कारण ही आपको पता है कि क्या कुछ हुआ है काराकाट, और अभी आने वाला 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होने जा रही हैं। तो ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके यही बता रही है कि 12 में से 11 सीटें तो एनडीए जीत रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपने खुद को चुनाव लड़ाएगी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज किसी भी समय अमित शाह का मुहर लग सकता है। नाम हमने जो बताए हैं 12 नाम, लगभग उसी में से एक नाम होगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि चौंकाने के लिए जानी जाती है, तो किसी को चौंका भी सकती है, किसी दूसरे राज्य से भी किसी को ला करके यहाँ से भेज सकती है। बहुत सारी इस परिस्थितियाँ चल रही हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी देर में हम एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहे हैं भीतर की बात में, कि इस देश की राजनीति में एक बड़ा उथल पुथल, और बिहार की राजनीति में बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है, जिसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए, हमारी नज़र दिल्ली पर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट होता है ना, सबसे पहले हम आप तक पहुँचेंगे। चलिए देखिए, अब लिस्ट रेडी है, अब अमित शाह का मुहर लगना बाकी है। मुहर लगेगा, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। दूसरी नाम की चर्चा अब तेज हो चुकी है। 12 नाम का जो जिक्र हमने किया, क्या कुछ होता है इस पे हमारी नजर है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।